तो हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग एक दूसरे के सहयोग के साथ जो है श्रमदान करके जो है स्वच्छता कर सकते हैं, पानी की समस्या दूर कर सकते हैं, यानी हम लोग खुद अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो हमारे देश के जो संत हैं, इन संतों ने जो है स्वच्छता के विषय में कौन से विचार प्रस्तुत किए, अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हमारे एक संत, संत गाडगे बाबा, नाम सुना होगा आपने, संत गाडगे बाबा। इन्होंने क्या किया, देखा ये गांव में सब जगह देख रहे थे, तो संत गाडगे बाबा ने देखा, ये संत गाडगे बाबा कहाँ के थे पहले वो जान लेते हैं। संत गाडगे बाबा जो है ये अंजन गांव, अमरावती में अंजन गांव है, उस गांव में संत गाडगे बाबा थे। इनके बचपन का नाम जो है डेबू जी था। इन्होंने देखा कि गांव के लोग सब जगह जो है गंदगी पसरा रहे हैं, एकदम सब जगह कचरा पड़ा हुआ है और ला ला के कचरा यहाँ वहाँ फेंक दे रहे हैं। तो वो उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने जो है उस गांव की गंदगी को दूर करने के लिए, गांव में स्वच्छता लाने के लिए उन्होंने कीर्तन के माध्यम से, किसके माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जैसे सुना है ना आपने भजन कीर्तन होता है ना, गाना वगैरह, तो वैसे ही उन्होंने अपने कीर्तन के माध्यम से जो है गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया। यानी वो अपने जो कीर्तन होता था, जो भजन होता था, उसमें गांव के लोगों को जो है स्वच्छता का महत्व बताने लगे, और खुद से उन्होंने जो है झाड़ू वगैरह लेकर पहले गांव की सफाई की और लोगों को फिर बाद में कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया। संत गाडगे बाबा कहते थे कि यदि हम लोगों को प्रगति करनी है तो स्वच्छता, शिक्षा और स्वावलंबन, इनके बिना हमारी उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती। किसके किसके बिना, उन्होंने कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वावलंबन, इन तीनों के बिना जो है किसी भी व्यक्ति की प्रगति नहीं हो सकती। स्वच्छता, यदि हमारे कपड़े स्वच्छ नहीं है ना, हमारा परिसर, हमारा घर स्वच्छ नहीं है, कोई हमारे घर आएगा क्या? यदि गंदे कपड़े होंगे तो कोई हमारे साथ बैठना पसंद करेगा क्या? शिक्षा, यदि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो अनपढ़ के साथ कोई रहना पसंद करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार स्वावलंबन, स्वावलंबन यानी अपने ऊपर निर्भर रहना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजकल आत्मनिर्भर परियोजना चालू कर दी है ना, आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर रहना, अपने कार्य अपना करना है। अभी आप तो बड़े नहीं हैं लेकिन छोटे हैं, तो छोटे के रूप में भी आप मम्मी के ऊपर ही निर्भर होते हैं। मम्मी ये चाहिए, वो लाओ, ऐसे करके पानी दो मुझको, खाना दो, नहीं, अपना खुद से उठ के मटके के पास पानी ले सकते हो, अपना सामान अपने आप ले सकते हो, अपना कपड़ा अपने आप पहन सकते हो, अपने जूते मोजे अपने आप पहन सकते हो, अपनी वस्तुएं वापस रख सकते हो, अपने बैग की कापी किताबें उसमें रख सकते हो। अपनी वस्तुओं को अपने संभालना, यानी ये स्वावलंबन कहलाता है। खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हाँ ना, पैसे वगैरह के लिए, इन सब के लिए, बाकी चीज़ के लिए आप मम्मी पापा पे निर्भर रह सकते हैं, लेकिन जो काम आप कर सकते हो वो तो आपको करना ही चाहिए, तो वो कहलाता है स्वावलंबन। तो संत गाडगे बाबा ने क्या कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वावलंबन के बिना किसी भी व्यक्ति की प्रगति या उन्नति हमारी नहीं हो सकती। उन लोगों, और उन्होंने जो है प्रत्यक्ष कृति के द्वारा दिखाया कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। गांव में जो है खुद हाथ में झाड़ू लेकर उन्होंने गांव को स्वच्छ किया, यानी प्रत्यक्ष कृति की कार्य किया उन्होंने, और लोगों में जो है स्वच्छता के बारे में जानकारी दी और स्वच्छता कैसी करनी चाहिए वो उन्होंने दिखा दिया। तो ये थे हमारे संत गाडगे बाबा, जिन्होंने कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया। अब दूसरे संत है हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। ये तो पहले संत हो गए, दूसरे क्या है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। अब ये जो थे, अब इन्होंने कीर्तन के माध्यम से नहीं, अब इन्होंने किस माध्यम से बताया? ग्राम गीता के माध्यम से। अब ये ग्राम गीता क्या होती है? ग्राम गीता के माध्यम से जो है उन्होंने स्वच्छता का महत्व बताया। संत गाडगे बाबा कौन थे? राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज कौन थे? ये जो है ये कहाँ के थे? अहमदनगर गांव के थे। ये अहमदनगर जिले के जो संत थे, इन्होंने क्या किया? ग्राम गीता के माध्यम से। अब आप गीता जानते हो, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ, हमारा जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, सुनते हो आपने? तो उसमें कैसे देखो श्लोक दिए हुए हैं, है ना, 18 अध्याय दिए हैं, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि कृष्ण किस प्रकार, कृष्ण ने जो है किस प्रकार अर्जुन की समस्या का निराकरण किया।
अर्जुन जो है युद्ध में गया और लड़ने से मना हो गया था, है ना, मना कर दिया था। जब देखा कि सारे बड़े व्यक्ति मेरे रिश्तेदारी यहाँ पर उपस्थित है, तो कैसे अर्जुन ने जो है अपने गीता में श्लोक के द्वारा जो है उसका समस्या का निराकरण किया। उसमें आपने श्लोक सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्त्व कर्मणि। इस प्रकार उसमें जो है गीत के माध्यम से, है ना, अपने श्लोक के माध्यम से अर्जुन की समस्या का निराकरण किया था। वैसे ही यहाँ पर राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने भी जो है गांव वालों को गीता के माध्यम से, यानी गीत के माध्यम से, अपने गाने के द्वारा जो है उनको स्वच्छता का महत्व बताया था। उन्होंने जो है उनका गीत किस प्रकार था, कुछ इस प्रकार, मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसे भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। यानी नाली मोरी सब जो है, सब जगह एकदम हमको स्वच्छ करना चाहिए। हमारा घर का रास्ता वगैरह सब जगह डगर डगर भी, मार्ग जो है एकदम स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा जो है वो गीत के माध्यम से बताते थे। तो इस प्रकार जो है उन्होंने गांव वालों को आरोग्य के बारे में इस प्रकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत जो है कहाँ पर रहता है, गाँव में रहता है ना, और गाँव यदि स्वच्छ होगा तो राष्ट्र स्वच्छ होगा, राष्ट्र स्वच्छ होगा तो राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसके लिए हमको पहले अपने गांव को स्वच्छ करना है, ग्राम को स्वच्छ करना है। इसलिए ग्राम को जो है गीत के माध्यम से उन्होंने जो है स्वच्छता का महत्व इस भारत देश के लोगों को पहले गांव से, फिर गांव से जो है सब जगह फैलते गया, और इसीलिए उनको जो है राष्ट्रीय संत कहा जाता है। तो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने जो है ग्राम गीता के माध्यम से लोगों में जो है स्वच्छता का प्रसार किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्वच्छता का महत्व बताने वाले किन्हीं दो संतों के नाम बताओ, तो आप बताएंगे सबसे पहला संत गाडगे बाबा और दूसरा राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज। यदि आपसे पूछा गया कीर्तन के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताने वाले संत कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, संत गाडगे बाबा। यदि पूछा जाए कि ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताने वाले संत कौन थे, तो आप बताओगे राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज। तो समझ गया आपको। तो आप लोग को एक काम और करना है, समाचार पत्र में जो श्रमदान के अनेक समाचार आते हैं उसका संकलन करो, और श्रमदान से क्या साध्य किया जा सकता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं स्कूल में जो है शांति दूत हम लोग स्थापित करते हैं। शांति दूत यानी मॉनिटर। कितनी वेळ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विद्यालय में शांति दूत होने चाहिए? तो शांति दूत यानी मॉनिटर। तो हमारे पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि शांति दूत मॉनिटर क्यों होना चाहिए, तो हम लोग उन सारे एक एक प्रश्नों को लेते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है विद्यालय में शांति दूतों का दल होना चाहिए? इसके लिए क्या करना है, हर कक्षा से 2 लड़के 2 लड़कियां जो है हम लोगों को चुनाव करना है, और उसके बाद जो है कैसे लड़के चुनना है। अब उसमें हम लोगों को ये देखना है कि में हम लोग जो है, हाँ, तो आप क्या कह सकते हैं, हाँ, हमारे विद्यालय में जो है शांति दूत होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, इस दल के विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए तुम क्या निष्कर्ष निश्चित करोगे? क्या निश्चित करोगे कि उनका दूसरे विद्यार्थियों के साथ क्या संबंध है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, साथ ही साथ उन्होंने पहले क्या काम किए थे, उसको देख के हम लोग शांति दूत बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, शांति दूतों के लिए नियमावली बनाते समय कौन से नियम समाविष्ट करेंगे? तो क्या नियम बनाएंगे? शांति दूत में काम करने वाला जो विद्यार्थी रहेगा वो शांत होना चाहिए, वो प्रसन्न मुद्रा में काम करना चाहिए, तथा कक्षा में किसी भी विद्यार्थी के साथ वो पक्षपात या भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो किसी को भी दंड उसको नहीं देना चाहिए। समस्या का निराकरण करने के लिए वो पहले दोनों पार्टी की जो है पहलुओं को समझना चाहिए उसको। फिर चौथा प्रश्न है, तुम्हारे आपसी विवादों को मिटाने के लिए शांति दूत कौन कौन से मार्गों का अवलंबन करते हैं? तो हमारी कक्षा में मॉनिटर क्या करता है, विवाद करने वाले विद्यार्थियों को समझाते हैं, अधिक मारामारी आक्रामक करने वाले विद्यार्थियों का नाम शिक्षक को देते हैं, और विवाद करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में खड़ा कर देते हैं या उनको होमवर्क गृह कार्य लिखने के लिए कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, यह बात तुम्हारे समझ में कैसे आई कि शांति के मार्ग से ही समस्याएं हल होती है?
तो आपने देखा होगा आपके आसपास परिसर में जो है पानी के लिए झगड़ा होता है, या सुबह सुबह 2 नंबर शौच के लिए जाने के लिए झगड़ा होता रहता है, लाइन लगा रहता है और परिसर में खूब लोग एकत्र होते हैं। तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उस निर्णय में जो है परिसर के लोगों ने मान्य किया कि किस प्रकार इस परिसर में जो है शांति होना चाहिए। तो इस प्रकार ये बात समझ में आई कि यदि हम लोग शांत रहेंगे तो समस्या जो है निराकरण कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक समस्या समाज में जो है शांति कैसे स्थापित की जाती है।